नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। आज शास्त्री नगर मेरठ में हिंदू महासभा के नेता नवीन त्यागी जी के आवास पर हिंदूवादी संगठनों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि आगामी 24 नवंबर 2025 को शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचतनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत के हिंदू संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास का घेराव करके उन्हें इस्लामिक जिहाद पर श्वेत पत्र लाने के लिए विवश करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि मुस्लिम जनसंख्या की भयावह वृद्धि के कारण अब स्थिति किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, अतः अब सरकार को विवश किया जाए कि सरकार हिंदुओं को अमेरिका की तरह शस्त्र रखने का अधिकार दे। बैठक को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि गांधी से लेकर अब तक के सत्ताधीशों ने तरह तरह की सुविधा देकर इस्लाम के जिहादियों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब वो हिंदुओं के जनसंहार की योजना बनाने योग्य हो गए हैं। आज सारे उन हिंदुओं के सामने प्रश्न चिन्ह है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लाम के जिहादियों की घृणित सोच का पोषण करते हैं। उन्होंने हिंदुओं के धर्मगुरुओं को महाविनाश की चेतावनी देते हुए कहा कि एक ओर ये इस्लामिक जिहादियों की हिमायत में दिन रात एक किए हुए हैं और दूसरी ओर इस्लामिक जिहादी प्रसाद में जहर मिलाकर हिंदुओं को कत्ल करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अब हिंदुओं के समक्ष अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। अब हमें ठोस निर्णय लेकर खड़ा होना ही पड़ेगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचतनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज मेरठ शास्त्री नगर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चरणों में एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज हमारी जो ये स्थिति हो गई है, आज हमारा एक एक बच्चा, हमारा एक एक घर इस्लाम के जिहादियों के पहुंच में आ चुका है। जिस तरह से आतंकवादी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मौलाना ये पकड़े जा रहे हैं, उससे ही हमें पता चल चुका है कि अब हमारे दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। हम 24 नवंबर 2025 को सारे के सारे लोग मिलकर आपके आवास पर आ रहे हैं आपका घेराव करने के लिए। भैया जो जो चल रहे हैं जरा हाथ खड़े कर दो। हम सारे के सारे लोग आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि 11 साल में आपने हमारी रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए और उन कानूनों का क्या क्या प्रभाव हुआ। हम ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि वास्तव में भारत में कितने मुसलमान रहते हैं और उनमें कितने मोहम्मद और मोहम्मद की कुरान में विश्वास करते हैं। क्योंकि आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे कत्ल का सपना लेकर जीता है, हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचने का सपना लेकर जीता है, हमारे घर, हमारे परिवारों को उजाड़ने का सपना लेकर जीता है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का सपना लेकर जीता है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस्लाम के जिहाद की जो वास्तविक स्थिति है उस पर एक श्वेत पत्र लाइए। और हमारा दूसरा अनुरोध है आपसे, जैसे अमेरिका में हर नागरिक के लिए शस्त्र खरीदने की आजादी है, वैसी ही आजादी आप हमें भारत में दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम वहीं आपके घर के बाहर घेराव करते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन वहां से हटेंगे नहीं। हम आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारी भी सुनो। आपने केवल समाज में अपने दलाल खड़े कर दिए, कोई साधु के नाम पर, कोई हिंदू संगठन के नाम पर। और भाई, मैं उन सभी हिंदू संगठनों से भी कहना चाहता हूं जो सरकार के गुलाम हैं, सरकारी हिंदू संगठन हैं, वो हमारे आंदोलन से बहुत दूर रहे। हम सरकार के दलाल नहीं हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ने वाले छोटे छोटे सिपाही हैं। और सारे छोटे छोटे संगठन जो भारतवर्ष में हैं, जो सरकारी संगठन नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो हमारे साथ खड़े हो।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।